नमस्कार दोस्तों, राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं के लगभग 75 प्रश्नों के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इससे पहले मेवाड़ राजवंश, कच्छावा राजवंश, जोधपुर, मारवाड़ राजवंश के बारे में अपन ने चर्चा की है, जो कि चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं अपनी क्लास। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं उन सभी को कमेंट कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जोधपुर में स्थित बेंगटी गांव में किस लोक देवता का समाधि स्थल है? देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठेगा ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेंगटी गांव किस लोक देवता का समाधि स्थल है? हरिया बाबा, पनराज जी, हड़बू जी, देवनारायण जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़बू जी। हड़बू जी जो हैं वो बेंगटी गांव जोधपुर से संबंधित हैं और हड़बू जी ने ही आशीर्वाद दिया था राव जोधा को कि वो जोधपुर के शासक बनेंगे, और उन्हीं के आशीर्वाद से हड़बू जी जोधपुर के शासक बने तथा जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कब करवाया था ये आपको कमेंट करना है। जोधा के द्वारा, ठीक है। हड़बू जी के द्वारा राव जोधा को कटार भेंट की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोक देवता की स्तुति में ब्यावले गाए जाते हैं? हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी या रामदेव जी? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी के ब्यावले। देखिए दोस्तों, रामदेव जी को हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के लोग मानते हैं तथा रामदेव जी को जो है वो मेघवाल जाति के लोग भी मानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सियार किस लोक देवता का वाहन है? सियार तल्लीनाथ जी, पनराज जी, हड़बू जी या मामदेव? देखिए दोस्तों, प्रत्येक लोक देवता का अपना अपना वाहन होता है, तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। सियार जो है वो हड़बू जी का वाहन है, हड़बू जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बापणी जोधपुर में किस लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है? तो मांगलिया जी, कल्ला जी, तल्लीनाथ जी या आलम जी? बापणी जोधपुर, तो इसमें मेहा जी, मांगलिया मेहा जी इनको कहा जाता है। मांगलिया गोत में इनका पालन पोषण हुआ था, जो कि इनके नाना का गोत था, इसलिए इनको मांगलिया मेहा जी कहा जाता है। वास्तविक नाम इनका तो मेहा जी था और इनका जो गोत्र था वो था मेहा जी सांखड़ा। सांखड़ा इनका गोत्र था, लेकिन इनके नाना के ननिहाल में इनका पालन पोषण हुआ और उन्हीं के गोत्र से इनको जाना जाता है। मांगलिया मेहा जी इनको कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लीलागर घोड़े का सवार किसे कहा जाता है? तो तेजा जी, रामदेव जी, हड़बू जी या देवनारायण जी? लीलागर। देखिए दोस्तों, गुर्जर जाति जो है वो देवनारायण जी को मानती है और लीलागर घोड़े का सवार भी देवनारायण जी को ही माना जाता है, ठीक है। इनका घोड़ा का नाम लीलागर था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सवाई भोज और सेडू खटानी के यहाँ पर किस लोक देवता का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवनारायण जी, भूरिया बाबा, पनराज जी या आलम जी? सवाई भोज और सेडू खटानी, सेडू माता जिसको कहा जाता है, किस लोक देवता का जन्म हुआ था? तो देवनारायण जी का। देवनारायण जी का जन्म जो है वो सेडू खटानी के यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनारायण जी किस जाति के लोक देवता माने जाते हैं? जाट, रेबारी, गुज्जर या मीणा? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा गुज्जर। गुज्जर जाति के लोक देवता माने जाते हैं देवनारायण जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रेबारी जाति के लोक देवता हैं गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या हड़बू जी? रेबारी जाति, ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? तो पाबू जी महाराज को। पाबू जी महाराज को ऊँट लाने का श्रेय जाता है और ऊँटों के पालक जाति कौन है? रेबारी। रेबारी जाति ऊँटों के पालक जाति है। जब ऊँट बीमार होता है तो रेबारी जाति के लोग पाबू जी की पूजा करते हैं, तो रेबारी जाति के लोक देवता पाबू जी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, देवनारायण जी का तीर्थ देवधाम जोधपुरिया किस जिले में स्थित है? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक या नागौर? देखिए दोस्तों, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में स्थित है। कहाँ है? निवाई टोंक। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काला और बाला का लोक देवता किसे कहा जाता है? तो वीर तेजाजी महाराज को। तेजाजी को काला और बाला का देवता कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तेजाजी का तीर्थ सेंदरिया किस जिले में स्थित है? सेंदरिया अजमेर में, नागौर में, टोंक में या भीलवाड़ा में? सेंदरिया जो है वो
कहाँ पर है? ये है अजमेर में, सेंद्रिया अजमेर। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है? तेजा जी, हड़बू जी, गोगा जी या कल्ला जी? देखिए दोस्तों, चित्तौड़ के तीसरे साके में कल्ला जी शहीद हुए थे और इन्हीं को शेषनाग का अवतार माना जाता है। 4 हाथ वाले देवता भी कल्ला जी को कहा जाता है। चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था 1567-68 में हुआ था और इसी में इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। वीर कल्ला जी राठौड़ ने वीरता दिखाई थी। यहाँ पर इनका सिर कट जाने के बाद भी ये लड़ रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मल्लीनाथ जी का पूजा स्थल तिलवाड़ा किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, जोधपुर में, नागौर में? मल्लीनाथ जी का पूजा स्थल, मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी दोनों राजस्थान के लोक देवता हैं। तो मल्लीनाथ जी का जो पूजा स्थल है वो है बाड़मेर, बाड़मेर में स्थित है। और जो तल्लीनाथ जी हैं, तल्लीनाथ जी ये हैं जालोर, जालोर में तल्लीनाथ जी का मंदिर है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बाबा जुझार जी का तीर्थ शालोड़ा गांव किस जिले में स्थित है? चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर? तो जो शालोड़ा है वो किस जिले में स्थित है? ये है सीकर जिले में। सीकर जिले में बाबा जुझार जी का तीर्थ स्थल है। यहाँ पर मुस्लिम लुटेरों से इन्होंने रक्षा की थी और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे सीकर में। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतमेश्वर भूरिया बाबा किस जाति के लोक देवता हैं? भील, मीणा, जाट, गुजर? तो ये मीणा जाति के लोक देवता हैं गौतमेश्वर बाबा, भूरिया बाबा भी इनको कहा जाता है। मीणा जाति के लोग गौतमेश्वर बाबा को झूठी कसम नहीं खाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचोटा गांव जालोर किस लोक देवता का तीर्थ स्थल है? मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, हरि बाबा, पनराज जी? तो पांचोटा गांव शिक्कर जालोर जालोर पांचोटा गांव जालोर जो है वो तल्लीनाथ जी का तीर्थ स्थल है। तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी जो है वो बाड़मेर से संबंधित हैं और तल्लीनाथ जी जालोर से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोक देवता का मूल नाम गांगदेव राठौड़ था? कल्ला जी का, मल्लीनाथ जी का, तल्लीनाथ जी का या जुझार जी का? तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी का जो नाम था वो था गांगदेव राठौड़। नेक्स्ट है, जैसलमेर जिले का नागाग्राम किस लोक देवता के जन्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? मामदेव, पनराज जी, आलम जी, हरि बाबा? नागाग्राम जैसलमेर जिले का, तो ये पनराज जी के लिए ये प्रसिद्ध है। प्रश्न है, काष्ठ का तोरण राजस्थान में किस लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है? आलम जी, केसरिया कुंवर, मामदेव, पनराज जी? तो देखिए दोस्तों, बरसात के देवता कौन है? मामदेव जी। और मामदेव जी जो है वो काष्ठ के तोरण के रूप में पूजे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित लोक देवता हैं? जुझार जी, डूंगर जी, जवार जी, भूरिया बाबा या रूपनाथ जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगर जी, जवार जी। डूंगर जी, जवार जी जो है वो 1857 की क्रांति के लोक देवता हैं, क्योंकि ये अमीरों से लूटते थे और गरीबों में धन को बांटते थे। ठीक है, और आपको कमेंट करना है कि 1857 की लोक देवी कौन है। केसरिया कुंवर जी के थान पर फहराए जाने वाले ध्वज का रंग होता है? तो सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग जो है वो केसरिया कुंवर जी के स्थान पर फहराया जाता है। नेक्स्ट है, जवाहर जी, डूंगर जी का संबंध किस जिले से है? जो कि 1857 की क्रांति के लोक देवता कहे जाते हैं। तो इनका संबंध किस जिले से है? अजमेर, सीकर, बीकानेर या चूरू? देखिए दोस्तों, डूंगर जी, जवार जी इनका संबंध है सीकर जिले से। सीकर जिले से ये संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक देवता वीर कल्ला जी के गुरु थे? तो भैरवनाथ लोक देवता वीर कल्ला जी के गुरु थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर किस लोक देवता का जन्म हुआ? तो पाबू जी, देवनारायण जी, गोगा जी या रामदेव जी? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा गोगा जी। गोगा जी का जो जन्म है वो चूरू के ददरेवा नामक स्थान पर हुआ था 1003 में। मोहम्मद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया था गायों की रक्षा के लिए और अपने प्राणोत्सर्ग किए थे। मोहम्मद गजनवी ने इनको क्या कहा था ये आपको कमेंट करके बताना है। किसकी उपाधि दी थी इन्होंने उनको? उसने मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिद्ध, चमत्कारी महापुरुष किसे माना जाता है? गोगा जी, हड़बू जी, पाबू जी या मांगलिया जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़बू जी। हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। क्यों माना जाता है?
क्योंकि हड़बू ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया था तथा भविष्यवाणी की थी कि जो जोधपुर के शासक है वो राव जोधा बनेंगे, और हड़बू जी के द्वारा ही कटार भेंट की गई थी। बाद में हड़बू जी ने शासक बनने के बाद बेंगटी गांव जोधपुर जो है वो हड़बू जी को दिया था तथा यहीं पर इनका मंदिर है हड़बू जी का। ठीक है, पंचपीरों में हड़बू जी को गिना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर तथा नीम को औषधि के रूप में महत्व दिलाने वाले लोक देवता थे? रामदेव जी, हड़बू जी, तेजाजी, देवनारायण जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी को मानते हैं और गोबर तथा नीम को औषधि रूप में इन्होंने महत्व दिलाया था देवनारायण जी ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न को सुमेलित नहीं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए दोस्तों, तेजाजी परबसर नागौर से संबंधित है क्योंकि तेजाजी का मेला परबसर नागौर में भरता है। पाबू जी कोलूमंड कोल्लू से संबंधित हैं। गोगा जी जो गोगामेड़ से संबंधित हैं, लेकिन जो मल्लीनाथ जी हैं वो पिचियाग जोधपुर से संबंधित नहीं है। मल्लीनाथ जी जो हैं वो बाड़मेर से संबंधित हैं। तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी जो है, तो तल्लीनाथ जी तो जालोर से हैं और मल्लीनाथ जी बाड़मेर से हैं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा मल्लीनाथ जी स, ऑप्शन स सही हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो क्षेत्रपाल एक संत के रूप में, ग्राम सेवक के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में क्षेत्रपाल को किस रूप में पूजा जाता है? तो ये ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल को पूजा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है? पाबू जी, हड़बू जी, कल्ला जी या आलम जी? जेतमलोत राठौड़, तो इसमें आलम जी को पूजा जाता है जेतमलोत राठौड़ के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, बगड़ावत नामक काव्य के से संबंधित लोक देवता हैं? बगड़ावत किसका गोत्र था? देवनारायण जी का, और माता सेडू तथा सवाई भोज के यहाँ पर इन्होंने जन्म लिया था। तो बगड़ावत देवनारायण जी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा रामदेव ने कब जीवित समाधि ली थी? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, 1451 में बाबा रामदेव ने जीवित समाधि ली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक देवता जम्बो जी का जन्म कब हुआ था? 1451 में लोक देवता जम्बो जी का जन्म हुआ था। अब जो प्रश्न है वो है कि भीलों के कालाजी के रूप में विख्यात हैं। भीलों के कालाजी, तो भीलों का जो कालाजी है वो भील कालाजी के रूप में किसकी पूजा करते हैं? आदिनाथ, जिनको ऋषभ देव भी कहा जाता है, जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ जी। ठीक है, इन्हीं को भील जो है वो कालाजी के रूप में पूजते हैं, इनके मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ओसवाल जाति की कुलदेवी हैं? तो ओसवाल जाति, देखिए दोस्तों एक ट्रिक है कि सच्चा ओसवाल जोधपुर, तो सच्चा माता जो है वो सच्चा से हो जाएगा सचिया माता, ओसवाल से ओसवाल जाति, और सच्चा ओसवाल जोधपुर कहाँ है? ये जोधपुर में स्थित है, तो सच्चा ओसवाल जोधपुर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, लांगुरिया गीत किस लोक देवी की आराधना में गाया जाता है? आयड़ माता, दधी माता, रानी सती या केला देवी? लांगुरिया गीत केला देवी की आराधना में गाया जाता है। केला देवी करौली में मंदिर इनका स्थित है, और केला देवी को जो है वो अंजना माता का अवतार माना जाता है। केला देवी जो है वो यदुवंशी राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रिद्धि बाई, जोग माया, हिंगलाज माता का अवतार किसे माना जाता है? केला देवी, करणी माता, आवड़ माता, शिला देवी? रिद्धि बाई, जोग माया, किरणल कल्याणी, करणी माता को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, बीकानेर में माता का मंदिर है। नेक्स्ट है, करणी माता का मंदिर देशनोक में है, ये किस ज़िले में है? अपने बात की थी बीकानेर में करणी माता का मंदिर से सफ़ेद चूहे मंदिर में देखे जाते हैं, जो कि बहुत ही शुभ है, और इन चूहों को क्या कहा जाता है आपको कमेंट में करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवासा सीकर में मधुमक्खियों की देवी के रूप में विख्यात लोक देवी हैं? तो रानी सती, जीर्ण माता, नारायणी माता या दधी माता? देखिए दोस्तों, रेवासा सीकर में जीर्ण माता का मंदिर स्थित है, यह आपको याद रखना है। जीर्णा चावे चौहान, 2.5 प्याले शराब माता को चढ़ाई जाती हैं, चौहानों की
कुलदेवी, आराध्य देवी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवी को अढ़ाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, एक तो जीर्ण माता को 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती हैं और एक शिला देवी को 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। शिला देवी जो कि आमेर के राजवंश की कुल देवी मानी जाती हैं और यहाँ पर जो है नरबली भी दी जाती थी पहले, जो कि वर्तमान में इस पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोक देवी का वाहन गदा और पुजारी कुमार होता है? तो नारायणी देवी, सचिया माता, सकराय माता, शीतला माता। आप सभी को पता है कि शीतला माता का वाहन गदा और पुजारी कुमार होता है। शीतला माता बच्चों की संरक्षिका देवी भी कहलाती है, चेचक निवारक देवी भी कहलाती है तथा बासुड़ा का भोग जो है वो माता को लगाया जाता है। सील की डूंगरी चाकसू में माता का मंदिर स्थित है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अपने भी बात की थी कि चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सकराय माता या शाकंभरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो उदयपुर वाटी झुंझुनू में सकराय माता शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजगढ़ अलवर में किस देवी का मंदिर स्थित है? रानी सती, नारायणी माता, सकराय माता या आमजा माता? राजगढ़ अलवर में देखिए दोस्तों, नारायणी माता का मंदिर स्थित है अलवर में, राजगढ़ अलवर में। और नारायणी माता सेन समाज की कुल देवी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दादी जी के नाम से विख्यात अग्रवालों की कुल देवी हैं? रानी सती, ददी माता, केला देवी या शाकंभरी माता? दादी जी के नाम से अग्रवालों की कुल देवी रानी सती, इसमें सही आंसर हो जाएगा रानी सती माता। नेक्स्ट है, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी ददी माता का मंदिर थे, ये किस जिले में आता है? देखो दोस्तों, इसमें 3-4 प्रश्न बन रहे हैं। एक तो दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है? दधीमती माता। मंदिर कहाँ है? तो गोट मांगलोद में। अब ये किस जिले में आता है ये आपको बताना है, अजमेर, बाड़मेर, नागौर या पाली? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नागौर में गोट मांगलोद आता है, गोट मांगलोद नागौर। दधीमती माता का मंदिर है, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देवी का मंदिर बडेर कहलाता है? आमजा, नारायणी, केला देवी, आवड़ माता? बडेर, तो बडेर जो है वो आवड़ माता का मंदिर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उदयपुर के केलवाड़ा के समीप रेचड़े गांव में आमजा माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ये देवी किस जाति के विशेष रूप से पूजनीय है? तो ये किस जाति के पूजनीय है? भील, मीणा, जाट, ब्राह्मण? इसका सही आंसर हो जाएगा भील जाति की पूजनीय है आमज माता। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरवी समाज की कुलदेवी आई माता का मंदिर बिलाड़ा में है, ये किस जिले में है? बाड़मेर, पाली, जैसलमेर या जोधपुर? तो सिरवी समाज की कुलदेवी है आई माता का जो मंदिर बिलाड़ा में है, तो ये बिलाड़ा स्थान पड़ता है जोधपुर में। ठीक है, इसके बाद जो बात याद रखने योग्य है वो है कि आई माता के जो मंदिर है उससे कैसे टपकती है। आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति के लोगों का जाना निषिद्ध है। आई माता जो है वो रामदेव जी की शिष्या थी। तो ये तीनों चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कोयली या गुफा हिंगलाज माता के मंदिर के लिए विख्यात हैं, यह किस जिले में है? जोधपुर, सिरोही, सीकर या बाड़मेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मालवी उदयपुर में शिशु रक्षक देवी के रूप में विख्यात हैं, महामाई, बड़ली, आशापुरा या हिंगलाज? देखिए दोस्तों, मावली उदयपुर शिशु रक्षक देवी, चेचक रक्षक देवी या बच्चों की संरक्षिका देवी तो शीतला माता को कहा जाता है, लेकिन जो मावली उदयपुर है वहाँ पर स्पेशल रूप से महामाई माता को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ जिले में छिपो का अकोला में किस देवी का मंदिर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में अकोला स्थान है, यहाँ पर किस देवी का मंदिर है? लटियाल माता, चारनी माता, बड़ली माता या भटियाणी माता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ली माता का मंदिर है अकोला चित्तौड़गढ़ में। आइएगा और अपने जितने भी प्रश्न सही होते हैं उन सभी को कमेंट कीजिएगा तथा जितने प्रश्न गलत होते हैं उनको नोट डाउन कीजिए, ताकि आगे जो है वो आप रिपीट कर सको और उनको कभी ना भूल सको, ताकि एग्ज़ाम में जो है वो अपना प्रश्न सही हो जाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न,
लटियाल माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? फड़ौदी, तनोट, पोखरण या देचू? लटियाल माता का जो मंदिर है वो है फलौदी में स्थित है लटियाल माता का मंदिर। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तरताई माता किसे कहा जाता है? तरताई या तुरताई? तो ये त्रिपुरा सुंदरी जिनका मंदिर है बांसवाड़ा में, और वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी भी कही जाती है त्रिपुर सुंदरी, तंत्र विद्या की देवी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चारणी माता, आवड़ माता किस जिले में पूजनीय है? चारणी माता जिनको आवड़ माता भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा जैसलमेर में ये माता पूजनीय है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, छींक माता का मंदिर स्थित है? दौसा, जयपुर, सीकर या अलवर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में छींक माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बरवाड़ा में स्थित चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है दोस्तों। बरवाड़ा में चौथ माता का मंदिर ये करौली, कोटा, बूंदी या सवाई माधोपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर में स्थित है चौथ माता का मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तनोट माता का मंदिर स्थित है? तनोट माता सब जानते हो जैसलमेर की थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, जैसलमेर में इनका मंदिर स्थित है। बीएसएफ जवानों की देवी भी, सैनिकों की देवी भी इसको कहा जाता है। रुमाली माता भी इनको कहा जाता है क्योंकि 1965 युद्ध में, भारत पाक युद्ध में इन्होंने सैनिकों की सहायता की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बाण माता का मंदिर स्थित है? बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी है? ये आपको कमेंट करके बताना है। और इनका जो मंदिर है वो है उदयपुर में बाण माता का मंदिर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगाली माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बालेसर जोधपुर, धावा जोधपुर, आवा पाली, रानीवाड़ा जोधपुर? तो सुगाली माता 1857 की क्रांति की लोक देवी कही जाती हैं, और ये आवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, उनकी कुलदेवी थी सुगाली माता। इनका प्रसिद्ध मंदिर आवा पाली में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मूठ की झड़प में आए व्यक्ति के इलाज के लिए प्रसिद्ध देवी हैं? तो ये बदरणा माता कोटा में स्थित है, और तंत्र विद्या की झड़प से जो व्यक्ति दुखी हैं उनके दुखों का निवारण करती हैं बदरणा माता कोटा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चिरंजा गीत किस लोक देवी से संबंधित हैं? देखिए दोस्तों, 2-3 प्रश्न बनेंगे यहाँ से। पहला, जीर्ण माता, तो ये जीर्ण माता इसमें सही हो जाएगा। चिरंजा गीत जीर्ण माता से संबंधित हैं, और चिरंजा जो गीत हैं ये गीत राजस्थान की जो लोक देवियाँ हैं उनमें सबसे लंबा गीत है। तो क्वेश्चन बनता है कि वह देवी जिसका गीत सबसे लंबा है, तो जीर्ण माता का गीत है ये। और आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से लोक देवता हैं जिनका गीत सबसे लंबा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चेचक रोग के इलाज के लिए प्रसिद्ध देवी हैं? तो चेचक रोग शीतला माता जो है वो चेचक रोग के इलाज के लिए प्रसिद्ध देवी हैं। बच्चों की संरक्षिका देवी भी शीतला माता को कहा जाता है, और चेचक निवारक देवी भी शीतला माता को कहा जाता है। बासुड़ा का भोग इनको लगता है। सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर में शीतला माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाई जाति के लोगों की लोक देवी को अपनी कुलदेवी मानते हैं? नाई जाति के लोग किस लोक देवी को अपनी कुलदेवी मानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायणी माता जो है वो नाई जाति की कुलदेवी मानी जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नाडोल के चौहानों की कुलदेवी हैं? देखिए दोस्तों, प्रत्येक अलग अलग जगह के चौहानों की कुलदेवी अलग अलग है। तो नाडोल के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता हो जाएगी। सांबर के चौहानों की कुलदेवी कौन है, ये कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासियों की देवी हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आदिवासियों की देवी तो कौन है? ये है बरवड़ी माता जो है वो आदिवासियों के। जैसलमेर के शासकों के राज चिन्ह में किस देवी को स्थान प्राप्त हैं? तनोट माता, स्वांग्या माता, नागनेची, आशापुरा माता? तो जैसलमेर में कौन सा शासक था? भाटी शासक, और भाटी शासकों की कुलदेवी थी स्वांग्या माता, और स्वांग्या माता को इनके राज चिन्हों में स्थान प्राप्त है। तो स्वांग्या जी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंजर जाति की आराध्य देवी हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कंजर जाति जो कि चोरी चकारी करती है, और इस जाति की आराध्य देवी कौन है? तो चौथ माता का आशीर्वाद लेते हैं चोरी करने से पहले कंजर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खंगारोद राजपूतों की कुलदेवी हैं? तो इसमें ज्वाला माता सही आंसर हो जाएगा। ज्वाला माता जो है खंगारोद राजपूतों की कुलदेवी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा निर्मित चामुंडा माता का मंदिर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा चामुंडा माता का मंदिर बनवाया गया था, वो कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदा माता का मंदिर स्थित है? सुंदा माता जहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे स्थित है, तो ये जालोर में, सुंदा माता का जो मंदिर है वो जालोर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में किस देवी का मंदिर है? आवड़ी माता, अंबिका माता, जमवाई माता या हिचकी माता? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, तो इसमें आवड़ी माता ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना लोक देवता और लोक देवी का टॉपिक कंप्लीट है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अन्य किसी नेक्स्ट वीडियो में।